इजराइल ने किया सीरिया को तबाह, एयर स्ट्राइक करके तोड़ दी कमर। सीरिया की एयरफोर्स का मिट गया नामो निशान, विद्रोहियों के दोनों हाथ खाली। केमिकल हथियारों को भी बनाया निशाना, नहीं छोड़ा असद का एक भी निशान। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने रूस में जाकर शरण ली हुई है। सीरिया के अंदर विद्रोही गुट नई सरकार बनाने में जुटे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच इजराइल ने सीरिया पर बड़ा अटैक किया है। सीरिया की एयरफोर्स और केमिकल हथियारों को इजराइल ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि एयरफोर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि सीरिया के मौजूदा हालात कैसे हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद फैली अराजकता का इजराइल ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। असद की सेना मैदान छोड़ चुकी है और सीरिया की सुरक्षा के लिए इस वक्त सरकार या सेना मौजूद नहीं है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद ही इजराइल ने गोलान हाइट्स से सटे सीरियाई क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में सीरिया पर करीब 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से सीरिया एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। लगभग सभी विमान, हेलीकॉप्टर, वायु सुरक्षा प्रणाली इन हमले में नष्ट हो गई है। इजरायली मीडिया आउटलेट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हमले में पूर्वोत्तर सीरिया के किम शली एयरपोर्ट, होम्स के ग्रामीण इलाकों में शिनसर अड्डा और दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में अकबरा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने सीरिया में अपने वायुसेना के साथ साथ जमीन से इजरायली टैंक के जरिए भी सीरियाई सीमा में घुसना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि असद के पिता हाफिज अल असद ने 1970 में तख्ता पलट के बाद सत्ता पर कब्जा जमाया था। उनकी तस्वीरें देश भर की दीवारों, संस्थानों, कार्यालयों और स्कूल पर चिपकाई हुई थी। बशर अल असद को 2000 में अपने पिता की सत्ता विरासत में मिली थी। तब से वो शासन कर रहे थे। असद के दशकों लंबे शासन के अंत होने के बाद सीरिया में जश्न मनाया गया। दमिश्क में बशर अल असद के दिवंगत पिता हाफिज की मूर्तियों को लोगों ने गिराना शुरू कर दिया, उन्हें रौंद दिया। उत्तरी सीरिया के अलेप्पो में तस्वीरों पर लोगों का बशर अल असद के भाई बसैल की मूर्ति का गिराते हुए देखा गया। आपको बता दूं कि यहाँ से भागने के बाद असद रूस पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें पुतिन ने साथ दिया या कहें शरण दी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इजराइल सीरिया पर किस तरह से अटैक करता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।